डियर स्टूडेंट्स, आज अपन औद्योगिक विवाद के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको अपन संक्षिप्त में ILO बोलते हैं, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। अपन सभी जानते हैं कि ILO या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है। यह एक ऐसी संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र में उपस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का गठन किया गया। जो UNO के जो सदस्य हैं उसमें से लगभग 187 राष्ट्र जो हैं वो इसके सदस्य हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है वो विभिन्न वर्गों के बीच में शांति प्रचारित करने के लिए, मजदूरों को मुद्दों को देखने के लिए, राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए, उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए यह कार्य करता है। इस कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए सन 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन अर्थात ILO मजदूर वर्ग लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन की सभी शिकायतों को दृष्टिगत करता है। इसके पास त्रिकोणीय संचालन संरचना है, अर्थात सरकार, नियोक्ता और मजदूरों का प्रतिनिधित्व करना। वो सामान्यतया इसका जो अनुपात होता है वो 2:1:1 के अनुपात होता है। उनके बीच में यह मुक्त और खुली चर्चा करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय के रूप में श्रमिक संगठन सचिवालय का कार्य करता है और उनको निष्पादित करने का कार्य करता है। अगर अपन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के कार्यों को मुख्य रूप से दृष्टिगत करें तो अपन कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन, उनको स्वीकार करना, कार्यक्रमों को आयोजित करना, उसके मुख्य निदेशक को चुनना, मजदूरों के मामले में जो इसके सदस्य जो हैं उनके साथ में बातचीत करना, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक कार्यालय कार्यवाही की जिम्मेदारी के साथ ही जांच कमीशन की नियुक्ति के बारे में योजना बनाना या फैसला लेने के लिए यह संस्था कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय जो श्रमिक संगठन के पास लगभग 28 सरकारी प्रतिनिधि हैं, 14 नियोक्ता प्रतिनिधि हैं और 14 श्रमिकों के प्रतिनिधि हैं, जिसमें भारत से भारतीय मजदूर संघ की भूमिका अहम मानी जाती है। यह संगठन आम नीतियां बनाने के लिए, कार्यक्रम की योजना और बजट निर्धारित करने के लिए जून के महीने में जेनेवा में वार्षिक आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक सभा का आयोजित करना है। और इनके पास में जो श्रमिकों की संसद के पास में 4 प्रतिनिधि होते हैं, 2 सरकारी प्रतिनिधि होते हैं, 1 नियोक्ता का प्रतिनिधि होता है, 1 मजदूरों का नियोक्ता होता है। हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2019 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ILO ने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र ऐसी त्रिपक्षीय संस्था है जो श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियों को विकसित करने एवं महिला और पुरुषों के लिए समान रूप से सभ्य कार्य को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को तैयार करने हेतु 187 सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। अगर अपन ILO की संक्षेप में पृष्ठभूमि को देखें तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वर्ष 1919 में वर्साय की संधि द्वारा राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना हुई, अर्थात ILO की स्थापना सन 1919 में की गई। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्ष 1946 में ILO को संयुक्त राष्ट्र से संबंधित पहली विशिष्ट संस्था माना गया। इसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो इसकी जो स्थापना का उद्देश्य है वो है वैश्विक एवं स्थायी शांति हेतु सामाजिक न्याय की प्राप्ति करना। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों एवं श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देने का कार्य करता है। इसको जो 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला, उसके लिए इसने मुख्य रूप से जिस आधार पर इसको नोबेल पुरस्कार मिला उसमें यह माना गया कि ILO ने विभिन्न सामाजिक वर्गों के मध्य में शांति स्थापित करने हेतु कार्य किया, श्रमिकों के लिए सभ्य कार्य एवं न्याय का पक्ष लिया और विकासशील राष्ट्रों को तकनीकी सहायता प्रदान की। इसी प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसने जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भूमिका निभाई उसमें माना गया कि ILO ने महामंदी के दौरान श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया,
विऔपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को इसने किया और पोलैंड में सोलिडेरिटी, जिसको व्यापार संगठन है, उसकी स्थापना करवाई। दक्षिणी अफ्रीका में जो रंग भेद था उसको भी दूर करने पर इन्होंने आवश्यक किया। वर्तमान में अगर अपन सोचें तो यह एक न्याय संगत वैश्वीकरण हेतु एक नैतिक एवं लाभदायक ढांचे के निर्माण में आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है। अब अपन बातचीत करते हैं कि इसकी संरचना क्या है। ILO, जैसा मैंने ऊपर भी बताया आपको, पहले भी बताया आपको कि ILO मुख्य रूप से त्रिस्तरीय संरचना को से संबंधित है, अर्थात यह सरकार, नियोक्ता एवं श्रमिकों के प्रतिनिधियों के माध्यम से अपना कार्य संपन्न करता है। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन है, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों एवं ILO की व्यापक नीतियों को निर्धारित करता है। यह प्रतिवर्ष जिनेवा में आयोजित किया जाता है। इसे प्राय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संसद के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। ILO सामाजिक एवं श्रम संबंधी प्रश्नों पर चर्चा के लिए एक प्रमुख मंच है। फिर है इसका शासी निकाय। यह ILO की कार्यकारी परिषद है। प्रतिवर्ष जेनेवा में इसकी 3 बैठकें आयोजित की जाती है। जो इसकी शासी निकाय है वह इसके नीतिगत निर्णयों का निर्धारण, कार्यक्रम और बजट तय करता है, जिन्हें बाद में स्वीकृति हेतु सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाता है। यह निकाय एवं श्रम संगठन के कार्यों में त्रिपक्षीय समितियों द्वारा जो सहायता की जाती है उनमें प्रमुख जो उद्योग है उनको शामिल करता है। इसी प्रकार से यह व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रबंधन विकास, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, औद्योगिक संबंध, श्रमिकों की शिक्षा तथा महिलाओं और युवा श्रमिकों की विशेष समस्याओं जैसे मामलों पर विशेषज्ञों की समितियों द्वारा भी इसे समर्थन प्राप्त होता है। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय की अपन बातचीत करते हैं। तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थायी सचिवालय या स्थायी कार्यालय है। यह ILO की संपूर्ण गतिविधियों के लिए केंद्र बिंदु होता है, जिसका संचालन निकाय की समीक्षा एवं महानिदेशक के नेतृत्व में तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत विशेष जो रुचि के मामलों की जांच हेतु समय समय पर ILO सदस्य राष्ट्रों की क्षेत्रीय बैठकें संबंधित क्षेत्रों के लिए भी आयोजित की जाती है। अब अपन चर्चा करेंगे कि ILO के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। तो ILO के जो प्रमुख कार्य हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सामाजिक और श्रम मुद्दों को हल करने के लिए निर्देशित समन्वित नीतियां एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना। दूसरा इसका जो काम है, जो कार्य है, वो है अभिसमयों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाना तथा उनके कार्यान्वयन को नियंत्रित करना। तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है सामाजिक एवं श्रम समस्याओं को सुलझाने में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करना। इसी प्रकार से फिर ये जो मानवाधिकार है, अर्थात काम करने का अधिकार, संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक वार्ता, बलात्कार श्रम से सुरक्षा, भेदभाव से सुरक्षा, अर्थात मानवाधिकारों को प्रोटेक्ट करना भी इसका मुख्य कार्य है। और फिर इसका अपन अंतिम कार्य के रूप में कह सकते हैं कि सामाजिक एवं श्रम मुद्दों पर जो कार्य होते हैं उनका अनुसंधान और उनका प्रकाशन करना भी ILO के कार्यों की श्रेणी में आते हैं। अब अपन ये मानते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है ILO के, उसके उद्देश्य क्या है या इसके लक्ष्य क्या है। ILO का मुख्य लक्ष्य है कार्य के मानकों एवं मौलिक सिद्धांतों तथा अधिकारों को बढ़ावा देना और उन्हें वास्तविक धरातल पर लाना। इसका दूसरा जो लक्ष्य है वो है सभ्य कार्य सुनिश्चित करने हेतु महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना। इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है, लक्ष्य है, वो है सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को बढ़ाना। और फिर इसको अपन कह सकते हैं कि जो त्रिपक्षीय एवं सामाजिक जो कम्युनिकेशन है, जो संवाद है, उसको बढ़ाना। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जो ILO है या जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है वो मुख्य रूप से श्रमिकों के, समाज के, नियोक्ताओं के मध्य में एक त्रिपक्षीय वार्ता का निर्माण करता है, उनके मध्य में अपनत्व की भावना को क्रियान्वित करता है, जो श्रमिकों के हित में जो कार्य होते हैं। इसके अलावा जो सामाजिक कार्य हैं, जो मानवाधिकार हैं, उन पर भी अपनी योग्यता अपना सहयोग और परामर्श देता है। एवं इन कार्यों के कारण से ही इसे सन 1969 में
शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। और अपन वर्तमान में भी देखते हैं कि बहुत सी जगह पर जो श्रमिकों की समस्याएं हैं, अनदेखी है, उनको ILO बहुत अच्छे ढंग से उसका निष्पादित कर रहा है। नेक्स्ट इसके अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, ये सब क्या है, वो अपन कल पढ़ेंगे। थैंक्स टू ऑल मेंबर।